गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके पाठ यानी कि संसार पुस्तक का अगला अभ्यास। हमने पिछले मॉड्यूल में देखा कि किस प्रकार नेहरू जी ने ये पत्र लिखा है अपनी पुत्री यानी इंदिरा गांधी को, और वे इस पत्र के माध्यम से उन्हें विभिन्न प्रकार की जानकारियां दे रहे हैं संसार से संबंधित, संसार में रहने वाले लोगों के बारे में, देशों के बारे में विभिन्न प्रकार की। तो हम पाठ का वाचन कर रहे थे। हमने पेज नंबर 88 का सेकेंड पैराग्राफ तक पढ़ लिया था और साथ ही शब्दों को रेखांकित करके हम आगे की बात कर रहे थे। हमने देखा कि नेहरू जी ने उनको बताया कि हमारी पृथ्वी जो है वो लाखों करोड़ों वर्ष पहले बहुत गर्म थी, इस पर कोई मनुष्यों का अस्तित्व नहीं था और बहुत बाद में जाके मनुष्य इस पर आए, और मनुष्यों से पहले वनस्पति और वनस्पतियाँ के पहले मतलब जानवरों ने जन्म लिया, एक साथ नहीं आए। अब यहाँ पर आगे वो कहते हैं, पत्र में लिखते हैं, तुम इतिहास की किताबें तो पढ़ ही रही हो, लेकिन पुराने ज़माने में आदमी पैदा ही ना हुआ था, किताबें कौन लिखता था। अब वो एक प्रश्न पूछते हैं इंदिरा जी से कि जब मनुष्य पैदा नहीं हुआ था तो सोचो उस समय पुस्तकें कौन लिखता था। उस समय आप अगर संसार का हाल जानना चाहोगे तो कैसे जानोगे? तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम होती, घर बैठे हम क्या सोच सकते थे। तो आगे वो उसी बात की चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि आज जब हम हमारे आसपास की चीज़ों को देखते हैं, हमारे पास इतने ज़्यादा साधन, रिसोर्सेज हैं, किताबें हैं जिनके द्वारा हम पुराने समय, पुराने इतिहास का जो है वो हाल जान सकते हैं। इसके अलावा कह रहे हैं वो कि पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी किताब से होती हैं। तो उस समय जब किताबें नहीं होती तो प्रकृति की कई सारी चीज़ें प्रकृति का हाल बताने में सहायक होती थी। कौन सी चीज़ें? ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवर और उनकी पुरानी हड्डियाँ, ये वे चीज़ें हैं जिनसे हम दुनिया का पुराना हाल मालूम कर सकते हैं। यानी कि ये प्रकृति के अंग, ये तत्व जो उन्होंने कहा है, नदियाँ, पर्वत, झरने, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ, इनका अगर पूरी तरीके से इनका अवलोकन किया जाए, परीक्षण किया जाए तो हमें संसार के विषय में बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। मगर हाल जानने का असली तरीका ये नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबों को ही पढ़ लें, बल्कि हमारे लिए तो ये संसार एक पुस्तक के समान है। और जब हम इन चीज़ों के संपर्क में आते हैं, जैसे अलग अलग देश, किसी जगह पर आप घूमने जाते हो तो वहाँ के लोगों से मिलते हो, उनसे बातचीत करते हो, वहाँ के बारे में जानते हो, तो यानी कि आपने संसार की पुस्तक का कोई एक पेज पढ़ा, जानकारी मिली। तो वो ये कह रहे हैं इसी प्रकार संसार की हर एक चीज़ की अपनी एक कहानी होती है। आगे वो एक चट्टान से टूटे हुए एक पत्थर के टुकड़े की कहानी बताते हैं कि एक वो रोड़ा है जो नदी, चट्टान का हिस्सा है, वो टूट कर किसी नदी में आता है, फिर नदी के साथ बहता हुआ वो किस प्रकार जर्नी, यात्रा करता है और अंत में सागर में जाता है। और इन विभिन्न जगहों पर वो अपने आकार में, अपने रंग में, अपने टेक्सचर यानी कि अपने स्वभाव में परिवर्तन लाता है और बड़े से छोटा होता होता अंत में जर्रा, एक रेत का कण बन जाता है और किसी समुद्र के किनारे जा बैठता है और जहाँ पर बच्चे उससे अपने घरौंदे बनाते हैं। तो यहाँ पर इस रोड़े के माध्यम से नेहरू जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि संसार की हर एक चीज़ की अपनी एक कहानी है। जैसे एक पत्थर, एक रोड़ा किस प्रकार एक जर्रा बन गया, उसकी कहानी है, ऐसे हर एक चीज़ अपनी कहानी कहती है। आवश्यकता है हमें उस कहानी को समझने की। तो वो अंत में इतना ही कहते हैं कि अगर एक इतना सा छोटा रोड़ा तुम्हें इतनी कहानी बता सकता है, तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ से जो हमारे चारों तरफ है हम कितनी बातें मालूम कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस पत्र के माध्यम से उन्होंने अपनी बेटी को संसार के पुराने दशा को बताया और साथ ही बताया कि किस प्रकार एक रोड़ा एक जर्रे में परिवर्तित होता है और वह एक संसार के एक अक्षर की तरह आपको कुछ ज्ञान दे रहा है। अगर हम संसार का इसी प्रकार बातें जानना चाहते हैं तो संसार रूपी पुस्तक को पढ़ सकते हैं। तो ये पत्र जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा है और उसका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद प्रेमचंद जी ने किया है। तो कीजिए आप भी वाचन और विषय वस्तु को समझिए और जहाँ जहाँ शब्द आ रहे हैं उनको रेखांकित कीजिए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे कि संसार का हाल कैसे पता पड़ रहा है, पहले संसार कैसा था, वो सारी चीज़ों को रेखांकित कीजिए ताकि प्रश्नों के उत्तर लिखते समय वो वाक्य आपको सहायक रहे। इसी आशा के साथ कि आप अभ्यास कर रहे हैं, हम आपसे फिर मिलेंगे अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।